चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर क्यों मांग रहे हैं, ये किस लिए चाहिए होता है, इसका क्या फॉर्मेट है, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर कहते किसे हैं ये, और ये वीज़ा के लिए क्यों चाहिए होता है। तो ये सब आपके वीज़ा का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो कि रिकमेंडेशन होती है आपके इलाके या एरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। एक किस्म से कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको दिया जाता है और आपको परमिशन दी जाती है कि आप कर सकते हैं। इसकी मेन रीज़न ये क्यों इशू हुआ है, ये स्टार्ट किस लिए करने लगे हैं और इसका मसला क्या हुआ था। असल में जो है वो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी हमारे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर कह लें उनको, ये उनकी और हमारी जो इटली की मिनिस्टर हैं यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, हमारी जो इटली की फॉर्मर इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनकी और हमारे पाकिस्तान में ये मीटिंग हुई थी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मतलब जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पाकिस्तान की तरफ से ये उनसे प्रॉमिस किया गया कि अब जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग है, माइग्रेंट्स हैं, वो कम हो जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा मसला नहीं आएगा। फिर उन्होंने ये बात डिस्कस की कि पाकिस्तान में जो है ना वो मोहसिन नकवी हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की कि हमारे जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो भी जाते हैं, हम 100% कोशिश कर रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस पर कि इस तरह कोई बंदा ना जाए और जो जाते हैं वो आगे ना जाए। तो फिर ये इटली की जो है वो मिनिस्टर, उन्होंने बात की कि आपके जो है ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, और जो लोग होते हैं वो आगे जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से जो है ना वो जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जो सिर्फ स्किल्ड मेंबर हैं वो जाएं। हमारा जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से सिर्फ स्किल्ड बंदे जो वाकई वहाँ पे जाके सीरियस होकर काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ उनको वीज़ा इशू करेंगे। बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं, जो हमारी इटली के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिर्फ एंट्री के लिए जाते हैं। हमने सर्वे किया है और ये आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि इटली में सर्वे चल रहा था कि जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर इलीगल जाते हैं वो सिर्फ एंट्री के लिए जाते हैं और बाद में जो है ना वो आगे चले जाते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर बहुत सारे जो है वो बुरे वाक़यात प्रीवियस डेज़ में देखने को मिले हैं, जिसमें जो है वो एक्सीडेंट भी हुआ था, एक शिप जो है वो भी गिर गई थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो है वो मर गए थे, ठीक है। तो इस बात को उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा है कि हम इंशाल्लाह आगे मेक श्योर करेंगे कि ऐसे मसले मसाइल आगे ना हो और हम इस चीज़ को कवर करें। फिर इसी चीज़ के अंडर उन्होंने जो है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर जो है वो इशू करने का कहा है। अब वर्क परमिट में जितने भी आपका वर्क है, डोमेस्टिक है, वो चाहे सीजनल है, नॉन सीजनल है, वो आपसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर मांग रहे हैं। अब वो लेटर कहाँ से बनेगा, किस तरह बनेगा, इसकी पूरी डिटेल में मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हर इलाके का चैम्बर होता है, चाहे आप गुजरांवाला चले जाएँ, लाहौर, फैसलाबाद, उन सब का होता है, ठीक है। आपने उनकी जो है वो रिकमेंडेशन लेनी होती है। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे और उसकी फ़ीस कितनी है। अब हम इसको देखते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हम लाहौर का देख लेते हैं, वीज़ा रिकमेंडेशन के लिए जो यूज़ होता है। इसको बिज़नेस पर्पसेस के लिए भी देखते हैं, फिर अगर आपका डोमेस्टिक है दूसरा है तो उसके लिए भी देखते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको चेक लिस्ट क्या क्या चाहिए है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, CNIC, आपका जो नौलास्ता या वीज़ा आया होता है वो चाहिए है आपको। फिर आपको एक एफिडेविट चाहिए होता है जिसके ऊपर डिटेल्स वगैरह मैंशन होती हैं, सारी चेक लिस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने आपसे फ़ीस भी चार्ज करनी होती है। ये सारी स्क्रीन पे आपको चेकलिस्ट नज़र आ रही होगी। आपका जो एम्प्लॉयर है उसका बिजनेस कार्ड या उसकी डिटेल्स वगैरह भी चाहिए होती हैं, जो उसने आपको अप्रूवल लेटर या नौलास्ता वगैरह दिया है उसकी डिटेल्स भी आपको चाहिए होती हैं। मतलब आपकी ऑलरेडी फ़ाइल तो बनी ही होती है, वही चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। फिर फ़ी डिटेल्स उन्होंने कहा है कि 2000 पर पर्सन होती है, 2000 भी होती है और 5000 होती है। जो अगर आपने किसी और ने जो है वो आना है, मतलब उनके कॉस्ट, उनका पर्पस कुछ हो रहा है, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और फिर उससे भी ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। अब हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, इसके दो मेथड है। आप उसको अपने नज़दीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, आपका जो भी इलाका है, ज़रूरी नहीं है लाहौर फैसलाबाद आप मेन इलाके में जाएं, आपका नज़दीकी जैसे गुजरांवाला है वहाँ का इलाका है, कोई और इलाका है, आप वहाँ से भी ये काम करवा सकते हैं।
इसमें फिर ये आप देख सकते हैं, ये एक मैंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, इसको आपने फिल करवाना होता है, वो लोग फिल कर देते हैं। उसके ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, एप्लीकेंट डिटेल्स होती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होती है, तो जिनके पास मेंबरशिप है वो अपनी मेंबरशिप ID लिखेंगे। जिनके पास नहीं होती उसका कोई इशू नहीं है, वो आप वैसे भी उसको फिल कर सकते हैं, वो आपको खुद फिल करके दे देंगे, ठीक है। उसके ऊपर एप्लीकेंट की डिटेल है, पासपोर्ट नंबर है, प्लेस ऑफ इशू है ये वो, और आपका जो है वो NTN, अगर आप फाइलर हैं तो आपका NTN नंबर वगैरह, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो वो उसकी डिटेल्स भी आपसे मांगते हैं। डिफरेंट लेटर होते हैं ना, जो आपका वर्क वीज़ा उसका डिफरेंट होगा, डोमेस्टिक होगा उसका डिफरेंट होगा। फॉर्मेट एक ही होगा, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होगी। बाकी बिजनेस होता है उसमें ही होता है। एक आपने ये अंडरटेकिंग अटैच करनी होती है। अंडरटेकिंग का मतलब है कि एक किस्म का एफिडेविट या हलफनामा आप इसको कह सकते हैं, वो आपने, जिसमें आपने कहना होता है कि मैं ये मिस, ये मेरा नाम ये है और मैं ये पासपोर्ट मेरा है, और मैं जो है वो, अगर आप किसी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो बता देना है, और आपने बताना है कि मैं इस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हूँ। और फिर आपने अपना टाइम भी डिफ़ाइन करना है कि मैं इतने अरसे से इतने अरसे तक के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो फिर उसने कहना है कि मेरा ये जो भी मतलब ट्रिप होगा इसका, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है, मतलब मैं लीगल वे से जा रहा हूँ, लीगल पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, और मैं कंफर्म करती हूँ कि मैं वापस भी आऊँगी। ये उन लोगों के लिए सारी बातें वो आगे कर देते हैं। एक फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी होती है, इस तरीके से उनके आप कागजात में भी आ जाते हैं। बाकी लोगों ने जो करना होता है वो तो करना ही होता है। खैर, तो इस तरीके की डिटेल्स वगैरह वो इसमें आपसे पूछ रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, और इसको फिलअप प्रॉपर्ली करके साइन स्टैम्प और सारी चीज़ें वो कर देते हैं। ये वही कर सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही इस पर जो है वो स्टैम्प वगैरह होगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से फिल करवा लेना है और देख लेना है, और अपना सारा फॉर्मेट वगैरह और सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। लाहौर में लाहौर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कराची के अपने रूल्स हैं, उनमें डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कराची वाले करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसी तरीके से कराची वालों के थोड़े से डिफरेंट है स्नैरियो। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको बता दूँगी कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने कराची वालों के लिए जो है वो किया हुआ है, उनके लिए भी ये डिफरेंट डिटेल्स हैं। रिक्वेस्ट लेटर चाहिए, ये जो मैंने अभी आपको रिक्वेस्ट लेटर एफिडेविट वगैरह दिखाया है, ये चाहिए है। फिर आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म और सारी चीज़ें, एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे जैसे हम कवर लेटर लिखते हैं वैसे एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आके आपका कॉपी ऑफ नौलास्ता, पासपोर्ट, अगर आप मेंबरशिप रखते हैं मेंबरशिप, और फिर आपका अगर कोई इन्विटेशन लेटर है। अगर आप बिज़नेस वगैरह के लिए जा रहे हैं तो प्रूफ ऑफ आपको इनकम भी देना होगा। अगर आप किसी वैसे जा रहे हैं तो फिर आपको प्रूफ ऑफ इनकम की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं विजिट वगैरह पे जा रहे हैं तो वो फिर आपसे प्रूफ ऑफ इनकम भी मांग लेते हैं, ठीक है। फिर इन केस आप एम्प्लॉयर हैं और आपको कोई आपकी कंपनी भेज रही है तो वो उस कंपनी की डाटा वगैरह भी मांगेगी, और आपसे आपकी सैलरी शीट भी मांग सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन कर रही हूँ, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सादा सादा काम है। आप सिंपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाएँ तो भी ये काम हो सकता है आपका, वो खुद ही आपको बता देते हैं आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर इसका एक और तरीका भी होता है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ई बिल उसको कहते हैं। आप ऑनलाइन, ज़्यादातर इसको बिज़नेस पर्पसेस वाले लोग यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान वाले हैं और पाकिस्तान से बाहर, इसको आसान बनाने के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो इजीली अपना जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर इशू उनको हो सके। फिर उन्होंने कहा है कि इन्विटेशन लेटर भी आप कह सकते हैं, बिज़नेस के लिए भी कह सकते हैं और नॉर्मली भी कह सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, और अगर आपको नॉर्मल रिकमेंडेशन चाहिए तो इस पर करें। उसमें सब उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि अगर आपने चाइना के लिए करना है तो उसमें आपका क्या है, CPAC है, क्या किस तरीके से है, किस मोटो के तहत आप जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अगर आपने किसी और कंट्री का करना है वो सारी चीज़ें उस तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन की हुई हैं। हम ये अभी मैं नीचे जाऊंगी तो लिखी हुई हैं। फिर उन्होंने ये किया हुआ है अप्लाई नाउ, आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके भी उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नज़दीकी जो है जो भी है आप वहाँ से करवा लें। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ID वगैरह क्रिएट करना होगा। अगर आपका क्रिएट हुआ है तो फिर आप उसको साइन इन करें, अगर नहीं तो आप अपना लॉगिन ID नया बना लें, और आप इस तरीके से यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, पे ऑनलाइन गेट लेटर, ये सारी उन्होंने बताई हुई है कि स्टेप 1 ये है कि बनाएं, और स्टेप 2 एप्लीकेशन फिल करें, फॉर्म फिल करें, और ये सारा, ठीक है। फिर यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि बिज़नेस हो तो फिर कैसा होना चाहिए, और नॉर्मल आपका वर्क या डोमेस्टिक जिस तरीके से भी परमिट है तो उसका आप लोगों ने कैसे एक्सप्लेन करना है। मज़ीद वीडियो के लिए अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।